नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। क्या निशांत जल्द ही राजनीति में कदम रखने वाले हैं? हाल के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार की सियासत एक बार फिर से उबलने लगी है। क्या नीतीश कुमार अब राजनीति से संन्यास की तैयारी में है? 10वीं बार सीएम की शपथ के बाद से उनके स्वास्थ्य, उम्र और लगातार घटती सक्रियता पर चर्चाएं वैसे भी चल रही थी, लेकिन अब पार्टी के भीतर जो हलचल दिख रही है वो केवल हलचल नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा इशारा है कि पार्टी में जल्द ही नया चेहरा दिखने वाला है। हाल के दिनों में जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का निशांत कुमार की मौजूदगी में अचानक ये कहना कि पार्टी चाहती है कि निशांत आगे आए, इस बयान ने बवाल मचा दिया है। उसके बाद एक बार फिर राजधानी पटना स्थित जदयू के दफ्तर के बाहर पोस्टर लगे हैं जिन पर लिखा है कि अब पार्टी की कमान संभाले निशांत। साथ ही लिखा है नीतीश सेवक मांगे निशांत। तो चलिए जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। बिहार से बहुत बड़ी खबर, नीतीश का राजनीति से संन्यास, निशांत को जदयू की कमान। पोस्टर में हुआ बहुत बड़ा खुलासा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। जेडीयू के दफ्तर के बाहर लगी तस्वीरों से ऐसे संकेत मिल रहे हैं। आपको बता दें कि 2025 में नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं, मगर चुनाव में भी उनके स्वास्थ्य और उम्र का मुद्दा लगातार उठाया गया। सरकार बनने के बाद जब नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय बीजेपी को दिया तो विपक्ष की ओर से उनकी उम्र और स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए गए। हालांकि चुनाव के दौरान ताबड़तोड़ रैलियां और नीतीश कुमार पहले ही अपनी हेल्थ का प्रूफ दे चुके, मगर वो उम्र के उस पड़ाव पर है जहां पर अब उनसे ज्यादा पारी की उम्मीद नहीं की जा सकती है। जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद अगर नंबर 2 की बात करें तो इस पर उपेंद्र कुशवाहा से लेकर मनीष कुमार वर्मा, प्रशांत किशोर, ललन सिंह और आरसीपी सिंह रह चुके हैं, लेकिन कोई भी नंबर 1 नीतीश कुमार के जैसा सक्षम और उपयोगित जैसी लोकप्रियता साबित नहीं कर पाया है। 2025 विधानसभा चुनाव से पहले ही जेडीयू में ये मांग साफ तौर पर उठने लगी कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को पॉलिटिक्स में एंट्री दी जाए और उनके नाम पर चुनाव लड़ा जाए, लेकिन बातें सिर्फ बातें ही रह गई। ना तो कभी नीतीश कुमार ने इस पर मोहर लगाया और ना ही निशांत कुमार ने। लेकिन पार्टी के अन्य लोगों ने इस बात को लगातार उठाया और उन्होंने बयान दिया, लेकिन कभी नीतीश कुमार या फिर निशांत कुमार सामने से ऐसी बातें सार्वजनिक रूप से नहीं कर रहे। अटकलें तब भी लगी और अब भी लग रही हैं, मगर फिर कोई फैसला नहीं हुआ तो लगा कि शायद नीतीश कुमार ही नहीं चाहते कि निशांत पॉलिटिक्स में आए। जिस परिवारवाद के खिलाफ वो जीवन भर लड़े, खुद कैसे उसी काम को कर सकते हैं। नीतीश के इस बार बोलने के बाद भी ये साफ नहीं हुआ कि निशांत इस बार एंट्री लेंगे, मगर शायद पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की मांग के साथ साथ अपनी बनाई पार्टी की मजबूरी को देखते हुए नीतीश कुमार खुद राजी हो गए हैं। जी हाँ, नीतीश कुमार राजी हो गए हैं। ये कैसे कहा जा सकता है? ये सवाल गंभीर है क्योंकि उन्होंने तो खुलकर कुछ नहीं कहा, मगर आज राजधानी पटना में जदयू के दफ्तर के बाहर जो पोस्टर लगे उसने इस बात पर मोहर लगा दी है। जल्द ही निशांत की एंट्री हो सकती है। पोस्टर पर लिखा है कि अब पार्टी की कमान संभाले निशांत। साथ ही लिखा है कि नीतीश सेवक मांगे निशांत। आप इन पोस्टर को देखिए, एक तरफ नीतीश कुमार लगे हैं तो दूसरी तरफ निशांत, जिस पर साफ लगा है कि नीतीश सेवक मांगे निशांत। पोस्टर तक तो ठीक था, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि इन अटकलों की शुरुआत आखिर कहां से हुई। तो आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने निशांत के नाम की चर्चा छेड़ दी। दरअसल पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने निशांत के राजनीति में आने के संकेत दिए थे। पहले निशांत की बात करते हैं, तभी संजय झा वहां पर आ जाते हैं और तुरंत वो कहते हैं कि शुभचिंतक और सदस्य समर्थक सभी चाहते हैं कि निशांत कुमार पार्टी में शामिल हो जाए और काम करें। हम सभी यही चाहते हैं, लेकिन ये उनके ऊपर है कि वो कब पार्टी में आएंगे। आप इस वीडियो को सुने। पार्टी के लोग, पार्टी के शुभचिंतक, पार्टी के समर्थक, पार्टी के सब लोग चाहते हैं कि अब आकर के पार्टी में काम करें। हम सब लोग चाहते हैं,
हम विधि को फैसला लेना है कि कब ये तय करते हैं। और पार्टी आपने सुना, पार्टी संजय झा ने साफ कहा कि पार्टी से लेकर समर्थक हर कोई चाहता है कि वो शामिल हो जाए। हालांकि पार्टी पहले ही ये साफ कर चुकी है कि इसे लेकर अंतिम फैसला जो होगा वो निशांत की तरफ से ही लिया जाना है। और ये पोस्टर ऐसे समय में सामने आया है जब जदयू ने राज्य में सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। तो ऐसे में ये पोस्टर एक बड़ा संकेत दे रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि निशांत की भी एंट्री इस बीच हो जाए। लेकिन ऐसे में निशांत की एंट्री से पहले ये भी जानना जरूरी है कि आखिर ये कौन है। हालांकि जानते सब है कि ये नीतीश कुमार के बेटे हैं, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि इनकी पढ़ाई कहाँ से हुई है, ये क्या करते हैं और अभी ये क्या कर रहे हैं। कौन है निशांत कुमार? 20 जुलाई 1975 को जन्मे निशांत नीतीश कुमार और मंजू सिन्हा के इकलौते बेटे हैं। उन्होंने अपनी शुरुआत की पढ़ाई पटना से करी। इसके बाद वो मसूरी के मानक भारती इंडियन इंटरनेशनल स्कूल में चले गए। इसके बाद वो मेसरा के BIT यानी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गए। यहाँ पर उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। JDU का पटना वाला दफ्तर हो या फिर कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, दोनों से एक बात तो यही सामने आ रही है कि पार्टी के भीतर निशांत को कमान देने की कवायद चल रही है, वो भी निशांत कुमार के सामने। वीडियो में पहले निशांत कुमार पत्रकारों से बात कर रहे होते हैं कि उनके पिता ने जैसे नौकरियां दी हैं पीछे, वैसे ही इस बार भी आगे नौकरियां दी जाए और जनता का विश्वास कहीं ना कहीं फिर से जीता जाएगा। पास खड़े संजय झा ने भी मौका देखते हुए तपाक से कह दिया कि जदयू के कार्यकर्ता और नेता सभी चाहते हैं कि निशांत कुमार पार्टी में काम करे और इसे आगे बढ़ाए। जाहिर है निशांत के सामने ये बयान संजय झा ने बगैर नीतीश कुमार की मर्जी के तो नहीं दिया होगा। और एक और बात आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने CM पद की जिस दिन शपथ ली थी, उस शाम एक और तस्वीर ऐसी सामने आई थी जिसमें नीतीश कुमार और निशांत साथ में दिखे। निशांत पिता नीतीश कुमार के पांव छू रहे थे और नीतीश उन्हें गले लगा रहे थे। इस वीडियो के आने के बाद सोशल मीडिया पर खूब चर्चे हुए और कहीं ना कहीं लोगों ने इसे पसंद भी किया। इसके बाद ये भी चर्चा चली कि निशांत शायद अपने पिता के बाद पार्टी का नेतृत्व कर सकते हैं। तो वहीं बिहार चुनाव से पहले भी इस बार निशांत बहुत ज्यादा चर्चे में थे। वो जब जब मीडिया या कैमरे के सामने आते दिखे तब तब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या वो राजनीति में आने वाले हैं, और इस बीच वो थोड़ा मीडिया के सामने भी एक्टिव नजर आए, जो कि पहली बार से बहुत ज्यादा था। और अब जब हर जगह उनके शामिल होने की चर्चा तेज हो गई है और जिस तरह सार्वजनिक रूप से पोस्टर भी लग रहे हैं, तो जाहिर है कुछ संकेत देना चाहती है पार्टी। और हो सकता है आने वाले समय में जिस पर अभी हम कयास लगा रहे हैं वो आधिकारिक रूप से भी उसकी घोषणा हो जाए। तो अब देखना होगा कि निशांत का आखिर इस पे आखिरी फैसला क्या होता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल TV बिहार। क्या परिवारवाद को आगे बढ़ाएंगे नीतीश? निशांत क्या JDU को कर पाएंगे कंट्रोल? बिहार की सियासत का भविष्य क्या होगा?